ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग कल का एक बार रिवाइज करते हैं सब कुछ। नाउ यू हैव टू टेल मी वन बाय वन। आई आस्क। ओके, ठीक है, आज तो कोई भी बोलो जिसको आ रहा है। एनीवन? कल से आई आस्क वन बाय वन। टेल मी व्हाट इज a raised to m into a raised to n? A plus m to n. Correct. A raised to m plus n. What is a raised to m by a raised to n? A raised to m. A raised to m minus n. Correct. A raised to m minus n. Okay, then what is anything raised to 0? 1. 1. But what is 0 raised to 0? Not defined. Not defined. Correct. Then what is a raised to m whole raised to n? A raised to mn. Correct. A raised to mn. Good. What is a raised to 1? A. A. What is 1 raised to a? 1. 1. Okay. What is a raised to minus m? 1 A upon A raised to m. 1 by positive power of it. Okay. ठीक है, अब कुछ और रूल्स देखते हैं, देन वी कैन गो टू सम क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे जाएंगे। सो लेट्स सी सम मोर रूल्स फर्स्ट बिफोर दैट। रूल्स के इसमें फॉर्मूला नोटबुक पे आओ, कीप एडिंग देयर। फॉर्मूला नोटबुक सबने कंपलसरी मेंटेन करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा, एक 3-4 चैप्टर के बाद आपको समझेगा ही नहीं फिर कितने फॉर्मूलास थे, क्या था, क्या क्या देखा है, क्या चल रहा है। सो चलो नेक्स्ट। लेट्स से वी हैव, सपोज ऐसा है, लिखो मत डायरेक्टली, फाइनल रूल लिख लो। लेट्स से 2 into 3 ब्रैकेट रेस टू 4। मतलब कहने से वो ऐसा है, अगर 2 into 3 कितने बार, 2 into 3 2 into 3 कितने टाइम्स? 4 times. 4 टाइम्स, राइट। मतलब ही कहना राइट क्लास 2 4 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स, करेक्ट। तो कैन यू राइट क्लास 2 raised to 4 into 3 raised to 4? मतलब इन शॉर्ट कैन यू टेल मी, अगर हमारे पास a into b ब्रैकेट रेस टू m है तो उसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? A raised to m. करेक्ट, वेरी गुड। एक याद रखो हमेशा, अगर हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट रेस टू m है तो उसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते ऐसे a रेस टू m प्लस b रेस टू m। इसके लिए हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पास्कल्स ट्रायंगल देखा था, याद है सबको? Yes, sir. हाँ, वो यूज करना पड़ेगा हमें, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, a प्लस ब्रैकेट रेस टू 4 वाला। अदरवाइज हम ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते, ये याद रखो, अदरवाइज इसमें बहुत बार मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी सिर्फ लिख लो इतना बस। डन? Yes, sir. ओके, ना लॉजिकली टेल मी, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है इसमें। तो a बाय b ब्रैकेट रेस टू m, आप ही बोलो क्या होगा? A raised to m by b raised to m. करेक्ट, करेक्ट, सेम, जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, a रेस टू m बाय b रेस टू m। फाइन। ओके, और एक देते हैं, और एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं, देन विल गो टू सम क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, इफ सपोज हमारे पास ऐसा है कि लेट्स से मैंने बोला x रेस टू 5 इज इक्वल टू 2 रेस टू 5, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? व्हाट कैन आई से? X is करेक्ट, x is equal to, correct, that means can I say a raised to m, if a raised to m is equal to b raised to m, then what?
देन व्हाट? A is करेक्ट, गुड, A इज इक्वल टू B। देखो बट अब ये ना हमेशा नहीं वर्क होगा, कॉन्सेंट्रेट, दिस विल नॉट ऑलवेज वर्क। ओके, करिश्मा, देयर इज बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम योर साइड, जस्ट म्यूट करो एंड आंसर देते वक्त ऑन करो। ओके, वही कर रहा हूँ। हाँ, करिश्मा, व्हेन यू आर आंसरिंग यू कैन अनम्यूट। फाइन। तो चलो ये, लेकिन ये हमेशा नहीं वर्क होगा। क्यों नहीं होगा? देखो फॉर एग्जांपल मैंने इसे लिखा 2 स्क्वायर, क्या होता है 2 स्क्वायर? बट देन -2 का स्क्वायर भी क्या होता है? -2 इंटू -2 4 ही होता है। मतलब यहाँ पे मैच हो रहा है क्या वो A और B? नहीं हो रहा है, राइट? सो वहां पे एक नोट लिख लो सिर्फ कि टेक केयर व्हेन, अब कब केयरफुली करना पड़ेगा हमें? मुझे बोलो क्यूब होगा तो ये प्रॉब्लम आएगा क्या? क्योंकि -2 का क्यूब क्या आता है? -2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बोलो? -8। और 2 का क्यूब तो +8 आता है। मतलब ये तो सेम नहीं आ रहा है क्यूब, मतलब क्यूब में ये इशू नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों सेम होंगे ही नहीं वैसे भी। लेकिन वापस 2/4 में प्रॉब्लम आएगा। देखो क्योंकि 2/4 क्या होता है? 2 4 बार मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर 16। कैलकुलेटर में कैसे करना है देखा है हमने, 2 इंटू एंड 3 टाइम्स इक्वल टू, तो 16 एंड सॉरी -2/4 देखो कितना आता है। कैलकुलेटर में -2 कैसे लोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटर में -2 लेना है तो 2 करो पहले, एंड एक प्लस पब्लिक माइनस ऐसा बटन होगा, देखो वो प्रेस किया तो -2 बन जाएगा 2 का। एंड देन उसको रेज टू 4 कैसे करना है? कल हमने शॉर्टकट देखा है। एनीवन, हाउ टू रेज इट टू 4th पावर? हाउ टू रेज इट टू 4th पावर? 2 into equal to 3 times. करेक्ट, इनटू एंड देन इक्वल टू 3 टाइम्स। कितना आता है वो बोलो? -2 को रेज टू 4 किया तो कितना आता है? 16 ही आ रहा है। मतलब कहने से यहाँ पे दे आर इक्वल, तो यहाँ पे ए भी नहीं मैच हो रहा है। वापस 2/5 एंड -2/5 नहीं इक्वल होंगे क्योंकि वो 32 और -32 आएगा। मतलब कहने से पावर जब इवन नंबर है तभी प्रॉब्लम आएगा हमें। करेक्ट है? तो टेक केयर व्हेन पावर इज इवन। ये एग्जांपल लिख लो कि ये वाला, कि तब ए और बी हो सकता है कि मैच ना हो, बट इन जनरल इट मैचेस अदरवाइज। डन? Yes, sir. ओके, Sir, हाँ बोलो। should we write take care when power is even or take care when power is odd? टेक केयर व्हेन पावर इज इवन मतलब टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मतलब वो प्रॉब्लम का केयर लो सॉल्व करते वक्त ऐसे। मतलब मुझे ऐसा बोलना था आयुष कि टेक केयर व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम व्हेन पावर इज इवन। ओके, When it is even, the हाँ व्हेन इट इज इवन देन हो सकता है ना कि ए एंड बी अलग अलग हो, 2 एंड -2 हो। okay. हाँ I got it. हाँ ओके। एक और ये आप लॉजिकली बोल सकते हो, अगर ऐसा है a⁻m इज इक्वल टू a⁻n, तो इसका मतलब क्या? इफ 5⁻6 इज इक्वल टू 5⁻x, इसका मतलब क्या? X is equal to 6. करेक्ट, मतलब ये प्रॉपर्टी में कहना है, इसका मतलब m इज इक्वल टू n। गॉट इट? ओके, नोट इट डाउन। यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, हियर विल नॉट फेस प्रॉब्लम। एंड लास्ट प्रॉपर्टी फॉर द चैप्टर, मतलब इंडाइसिस वाला पार्ट, देन वी कैन गो टू क्वेश्चंस।
ओके, अब लिखो मत कुछ भी लास्ट प्रॉपर्टी के लिए, कॉन्सेंट्रेट वेरी केयरफुली। लेट्स से आई हैव 5, मुझे बोलो 5 रेस टू कुछ किया मैंने, तो निगेटिव नंबर आ सकता है क्या? No, sir. क्या? नो। ओके, Yes, sir. यस, क्या रेस करना पड़ेगा संजोत निगेटिव नंबर लाने के लिए? -3. ओके, बट देन 5 रेस टू -3 तो होता है 1/5 रेस टू 3, राइट? एंड 1/5 रेस टू 3 तो होता है 1/125, ये तो पॉजिटिव है, राइट? Right. तो और कुछ रेस करके वो निगेटिव आ सकता है क्या? Sir, will हाँ phase two, I'm not sure about हाँ, it, but take raise to 1/2, so it would root रेस टू 5. 1/2, ओके, मतलब वो √5 होता है ना, √5 तो पॉजिटिव होता है, लेकिन अज्यूमिंग की ओनली पॉजिटिव वैल्यू लिया, So that would be +5 -5, right? प्लस √5 एंड -√5, करेक्ट, वहां पे माइनस आ सकता है, फाइन, बट वहां पे प्लस भी आंसर आता है। इज देयर एनी पावर जिससे सिर्फ निगेटिव आंसर आएगा? No, I don't know. नो, ओके, तो लिखो प्रॉपर्टी, पॉजिटिव नंबर रेस टू अ पावर, पॉजिटिव नंबर रेस टू अ पावर कैनॉट गिव ओनली निगेटिव आंसर। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पॉजिटिव नंबर को रेस किया और निगेटिव आंसर आया सिर्फ, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये प्रॉपर्टी हमें यूजफुल रहेगी नेक्स्ट लॉगरिथम में जाने पर, सो रिमेंबर इट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बाकी लोग? Yes, sir. यस, ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। Sir. और एक चीज, जब भी ऐसा होता है ना, a रेस टू 1/m, जैसे कि a रेस टू 1/3, a रेस टू 1/6, a रेस टू 1/2, तो इट कैन बी रिटन एज mth रूट ऑफ a। कैसे पढ़ते हैं उसको? mth रूट ऑफ a। जैसे कि इसको लिखते हैं थर्ड रूट ऑफ a, या फिर उसको क्यूब रूट भी बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं सिक्स्थ रूट ऑफ a, इसको सिक्स रूट बोलेंगे, मतलब अगर 1/2 है तो वहां पे 2 नहीं लिखते, जनरली ऐसा ही लिखते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें उल्टा करना पड़ेगा, अगर इंडाचेस के रूल्स अप्लाई करने हैं तो इसको पहले इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हमें। अगर कभी ऐसा दिया है 6√5, तो आपको 5⁻1/6 करके लेना पड़ेगा उसको, देन बाकी के प्रॉपर्टीज यू कैन यूज। क्लियर? कैन आई गिव सम क्वेश्चंस? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। पहले तो मैं ही देता हूँ खुद, फिर मॉड्यूल पे जाएंगे। चलो, बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे अब। ट्राई, पहले तो इजी कुछ, ट्राई दिस। simplify this. 2⁻6. 2:6, okay. They बोलो। 7/12. 7/2 है, 7/2 1/12. नहीं, 7/2, 7 2 ओके, ओके, चेंज इट।
क्यों नहीं, वो 7/2 है तो ही 2/6 आंसर आ रहा है एक्चुअली। 2:10. 2/10, ओके, नोट करके रखता हूँ आंसर, देन विल चेक। एनीथिंग एल्स? 2:9. 2/9, 2/10, ओके, लेट्स चेक। रुकना इसे तो बोलो, अदरवाइज देखो ऊपर के पावर्स ऐड हो जाएंगे, मतलब दैट विल बी 2/7/2 प्लस 5 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय, हियर वी कैन यूज which rule anyone? A raised to m bracket raised to n is equal to what? Is equal to what? A raised to mn, correct. So नीचे that will become 2 raised to 4 into 1/4. Fine. Now ऊपर पहले एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर इज 2. सो 2 raised to what is 7/2 plus 3/2? 10/2. 10/2 मतलब 5, तो 5 plus 5 बचेगा वहां पे, एंड नीचे 2 raised to what? 1, करेक्ट, क्योंकि 4 कैंसिल होगा। अब 2:9. करेक्ट, 2/9 is the correct answer. Good. Because now that will be 2/5 plus 5, 10 minus 1, 2/9. Check if everyone has got it. Ayush? No, sir, I did it wrong. No, but have you understood now? Yes, sir. Okay. Karishma, कल नहीं थी तुम फर्स्ट लेक्चर में, have you understood? करिश्मा, Yes, sir. समझ लेना, समझा? बहुत समझ लो. Okay, fine, good. Next. Sir, just a second now. हाँ, fine. Ideally अपने इतना लिखना नहीं चाहिए. Ideally you should not write this much. You should do it on calculator या orally. You know 7/2 plus 3/2 is going to be 10/2, 5 plus 5 and minus 1. So you should try to get the answers orally. धीरे धीरे, obviously तो second day है, अभी नहीं होगा, but slowly you should try to get these answers orally or using calculator directly without writing all these steps. One more question now. Ayush done? Can we go to next one? Yes, sir. Fine, try this. Again, simplify. Two raised to 4 into 16 raised to 16 raised to 1/2 into 8 raised to 3/5 into 128 raised to 5/2 divided by 4th root of 32 into square root of 4 cube. Before starting to solve, मुझे बोलो बेस सेम है क्या यहाँ पे, एक भी बेस? नो. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, अगर बेस सेम नहीं है तो हम पावर ऐड नहीं कर सकते इसका डायरेक्टली, बिकॉज 2 है और वहां पे तो 16 है, वी कैन नॉट ऐड द पावर बिकॉज बेस इज नॉट सेम. तो इसका बेस हमें सेम बना के लेना पड़ेगा. कॉन्सेंट्रेट, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस टाइप का. मुझे बोलो 16 जो है ना वो 2 के पावर में आता है क्या कहीं पे? देखो ऐसे करते रहो, 2 इंटू, करेक्ट, 2 इंटू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, प्रेस करो अगर आपको पता नहीं है तो, एंड चेक करो 16 मिलता है क्या कभी हमें. 2:4. करेक्ट, क्योंकि आपने अगर कैलकुलेटर पे 2 इंटू और 3 बार इक्वल टू प्रेस किया तो 16 आता है. इसका मतलब 16 की जगह पे कैन आई राइट 2/4?
एंड रेस टू हाफ। वैसे ही फाइन, वैसे ही 8 के जगह पे व्हाट कहना है, राइट? फिर 2 raised to 3। 2 रेस टू 3 चेक करो सब लोग, 2 इंटू और 2 बार इक्वल टू प्रेस किया तो 8 आता है, इसका मतलब वो 2 रेस टू 3 होगा। आयुष कैन यू टेल मी 128 के जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं? Yes, sir. Correct. Check if everyone has got this. 2 raised to 7 raised to 5 by 2. Okay. Karen, can you tell me 32 के जगह पे व्हाट कहना है, राइट? 2 raised to 5। Correct. That is 2 raised to 5 and fourth root हमने अभी देखा, fourth root means raised to 1 by 4. So we can write it like this. Fine. धनश्री, can you tell me next वाला पार्ट कैसे लिख सकता हूं मैं? Last remaining part. धनश्री, सर नहीं आ रहा मुझे। ओके, मुझे बोलो 4 क्यूब, तो ठीक है 4 क्यूब वैसे ही लिखते हैं। स्क्वायर रूट मतलब क्या, अभी हमने ऊपर देखा, स्क्वायर रूट मतलब रेज टू व्हाट? raised to 1 by 6। रेज, स्क्वायर रूट है ना वहां पे सर, मतलब रेज टू हाफ, स्क्वायर रूट सेकेंड रूट, राइट? तो कैन आई राइट इट एज 4 क्यूब वैसे ही लिखता हूं एंड रेज टू हाफ लिखता हूं। यस सर। फाइन। अब वो 4 है, 4 को भी 2 बनाना पड़ेगा हमें उसको करके, वो करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। चलो एक एक करके मुझे बताओ, लेट मी आस्क, जिनको आ रहा है आगे करते जाओ। भूषण, कैन यू टेल मी, ये फर्स्ट तो ठीक है 2 रेज टू 4 वैसे लिखता हूं। भूषण, टेल मी व्हाट शुड आई डू विद दिस सेकंड पार्ट, इंडाइसेस के रूल्स यूज करके। Sir, व्हाट इज a रेज टू m ब्रैकेट रेज टू n? A is equal to A M plus N. n प्लस n नहीं, m ब्रैकेट रेज टू n है तो a रेज टू m इनटू n, राइट? M into N, तो sorry. वो क्या हो जाएगा फिर, बोलो ये वाला क्या हो जाएगा, बोलो देन। 4 into 1 by 2. करेक्ट, 4 इंटू 1 बाई 2 मतलब ये कैंसिल कर सकता हूँ क्या, 1 एंड 2 मतलब 2 बचेगा सर। 2 2 2. 2, फाइन, करेक्ट। Karen, can you tell me this next one, how should I simplify this, ये वाला? 2 raised to 9 by 5। Correct. This 3 into 3, 9, so 2 raised to 9 by 5. Let me know if everyone has understood this. Dhanashri, can you tell me how should I simplify this one, ये वाला? The 2 raised to 35 upon 2। Correct, 2 raised to 35 by 2. Good. Then Kirti, can you tell me ये नीचे का first one, how should I simplify? Kirti, अच्छा पूनम ने बोला, ठीक है 2 raised to 5 by 4, that is correct, 2 raised to 5 by 4, fine. मोहम्मद, कैन यू टेल मी वो 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 4 is to 3 by 2. हाँ ठीक है 4 raised to 3 by 2 लिखते हैं, ठीक है, बट नेक्स्ट स्टेप में 4 को भी कुछ तो लिख सकता हूं मैं, 4 नहीं है क्योंकि बाकी पे तो 2 है, 4 को करेक्ट करेक्ट, तो 4 को 2 रेज टू 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, एंड फिर ये 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 raised to 3. करेक्ट, तो सिर्फ 2 रेज टू 3 बचेगा वहां पे। ये नहीं समझा तो बोलो सब लोग, 2 रेज टू 3, ठीक है। नाउ कैन यू सॉल्व दिस, ये कर सकते हैं, अब सॉल्व हम करो। अब तो सब 2 है ना, तो सब पावर सिर्फ ऐड लेस इतना ही करना है बस, राइट। फोर प्लस 2 प्लस 9 by 5 जो भी सिंपल नंबर्स हैं उनको अलग से ऐड कर लो। 2 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 3, फिर वो बचे हुए करो।
कैलकुलेटर पे करो m plus m minus 2 is to 2 raised to 421/20. ओके सो रिड्यूस किया तुमने, लेट मी चेक. हाँ दैट इज करेक्ट, 421/20. उसको रिड्यूस करना है तो करो, नहीं तो दिस इज आल्सो करेक्ट. 421/20 आया किसी का, दैट इज आल्सो करेक्ट. 2 raised to 421/20. करेक्ट. So I will get that. What did you not get, Ayush? After which step? So can you show the working of the calculations? Oh, this one. This of Okay, see, here we merged all the powers first of all. yes sir. Then out of that 4 plus 2 minus 3 कर सकते हैं और 3 लिख सकते हैं यहाँ पे. क्योंकि वो 4 2 और 3 तो इंटीजर्स है ना, और बचे हुए जो फ्रैक्शंस है उनको अलग से ऐड कर सकते हैं. फिर वो हमने फ्रैक्शन ऐड कैसे करते हैं देखा है. 9 को 2 और 4 से मल्टीप्लाई करो, 35 को इन दोनों से करो. करेक्ट. Yes sir. करो ट्राई. टेल मी. Sir, minus 3 का सॉरी, कैन रिपीट. -3 कहाँ गया? ये देखो 4 plus 2 6, 6 minus 3 3 लिखा है मैंने यहाँ पे. ओके. Sir, I don't get the point. हाँ, विच वन? 2 by 3 plus 722 722 upon 40. उसका आंसर 2 by 140 कैसा है? 2 raised to बोलना है तुम्हें. हाँ, अरे अच्छा, ये कैसे करते हैं देखो. 2 raised to, अब 3 को कुछ डिनोमिनेटर नहीं, मतलब 3 का डिनोमिनेटर 1 है, राइट. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3 into 40 प्लस 722 into 1 डिवाइड बाय 40. देखो कितना था वो. Yes sir, I will try. 2 by, हाँ. So can you move a bit up? या. अरे Yes. लेट मी नो व्हेन डन. Yes sir, correct answer आया. आया. ओके गुड. हाँ. आयुष. So just a second. या श्योर श्योर. एनीवन एल्स डाउट है किसी को कुछ? ओके ओके. ये मैं ऐसे ही नंबर्स कॉम्प्लिकेट करके दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस होने के लिए. ऑब्वियसली क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे सब कि आपको ऐड करना पड़ रहा है फ्रैक्शंस को हर बार. ये तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं. Sir, I've got 2 raised to 3 plus 72 plus 700 plus 50 by 40. Is that right? 7 what is 72? हाँ, plus 700. Plus 50 by 40. नो नॉट प्लस 50 आयुष, दिस इज सब माइनस. ये माइनस कर Plus वापस. minus 50 minus 50. दैट इज करेक्ट. करो. So
करेक्ट। फाइन, नेक्स्ट राजेश। 2 raised to 5 into 3 raised to 4 into 12 raised to 3 into 3 raised to 3 divided by 2 raised to 11 into 3 raised to 10 is equal to नहीं, बस सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई दिस। थ्री को 2 में ला ही नहीं सकते हो, 3 को अलग से ही रखना पड़ेगा, 2 को अलग से ही रखना पड़ेगा। वो 12 एक बीच में आ रहा है, उसका क्या करना है सोचना पड़ेगा। So 1, okay। Anyone else? yes, sir. 1. 1, okay। One, sir. 1, okay। पूनम, बादास, आयुष, धनश्री, रेशमा, मोहम्मद, कीर्ति। Sir, split here, sir. क्या क्या? अच्छा, हाउ टू स्प्लिट 12। ओके ओके ओके, ठीक है। 12 को स्प्लिट कैसे करना है वो बोला, तो आपका आंसर आ जाएगा इमीडिएटली। 12 इज व्हाट इनटू व्हाट, टेल मी। 6 into 6. 6 into 2 लिख सकते हैं, बट 6 into 2 से अच्छा है। कैन आई राइट इट एज 4 into 3? Yes, sir. फिर वो ऐसे हो जाएगा, देखो 2 raised to 5 इंटू, अब ये पहले ही ऐड कर देता हूँ, देखो 3 raised to 4 एंड 3 raised to 3 कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा वो 3 raised to 7 to 7. 7, ठीक है। फिर वो जो 12 है ना, कैन आई राइट दैट 12 एज 3 into 4 ब्रैकेट raised to 3? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट। अब उसको और स्प्लिट करते हैं, 2 raised to 5। एक्चुअली वो 2 raised to 5 minus 11 कर देते हैं। अब चलो 2 raised to 5 minus 11, क्योंकि नीचे 11 है ना, और 3 raised to 7 minus 10। एंड अब उसको स्प्लिट कर सकते हैं हम, कैसे? 3 cube एंड 4 cube। फिर ये तो आ रहा है 2 raised to 5 minus 11 होता है -6, 3 raised to -3, 3 raised to 3 एंड 4 का क्यूब मतलब ही 2 स्क्वायर का क्यूब मतलब 2 raised to 6। देखो Yes, sir. फिर अब ये 2 के पावर से ऐड किया ना, -6 + 6 तो 0 होने वाला है, मतलब 2 raised to 0 एंड 3 raised to also 0। एनीथिंग raised to 0 इज 1। करेक्ट, गुड। आयुष, क्या डाउट था तुम्हें? तुम बोल रहे थे कुछ बीच में।
Sir, I got one. Got it? Okay, fine. Good. Got it, sir. Okay, good. One is correct. Fine. Okay. Next. अब ये सिर्फ वैल्यूज फाइंड करो. ट्राई टू टेल मी व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1056.25. मतलब 1056 रेस टू 0.25 रेस टू हाफ. एक सेकेंड में आना चाहिए, अब तक आना चाहिए था आंसर आपका, क्योंकि कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट का बटन होता है हमारे. अब तक आंसर आना चाहिए था सबका. फास्ट. हमारे कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट के लिए बटन है शायद. 32.5. 32.5 करेक्ट. आया सबका? Yes, sir. 32.5. तो स्क्वायर रूट है तो हम इजीली कर सकते हैं. स्क्वायर रूट है तो कैलकुलेटर पे इजीली कर सकते हैं हम. क्योंकि स्क्वायर रूट का तो बटन होता है कैलकुलेटर पे. ठीक है. अगर मैंने ऐसा दिया तो लेट्स से 1296 raised to 1/4. Can you try to find this? देखते हैं किसका आंसर आता है. 6. 6. Okay. 6. Okay. Anyone else? No, sir. No? No, sir. Okay, देखो वो 1/4 है ना. Can I write it as half into half? लिख सकता हूँ. Yes, sir. Can anyone tell me a raised to mn को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? a raised to m bracket raised to n. Yes, sir. मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1296 रेस टू हाफ एंड ब्रैकेट रेस टू हाफ. ऐसे लिख सकता हूँ इसको. Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? रेस टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट ना. तो कहने से 1296 का स्क्वायर रूट एंड उसका स्क्वायर रूट. तो ये तो कैलकुलेटर में कर सकते हो आप. देखो कितना आता है. 6 आता है क्या? Yes, sir. ओके. आयुष समझा अब? Yes, sir. ओके. तो ठीक है, रेस टू 1/4 भी कर पाएंगे. अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करके देता हूँ. ये कर सकते हो क्या? लेट्स सी 200 रेस टू 3/2. लेट्स सी कितने लोग आंसर आता है. 200 रेस टू 3/2. Sir, 42.42. नो, वापस ट्राई अगेन. फोर्टी टू पॉइंट फोर टू क्यों है तुम्हारा? ओके फाइन. नो, ट्राई अगेन. वापस करो ट्राई. एक एक चीज ऐसे सोचो. देखो 3/2 मतलब 1.5 ना. तो 1.5 से रेस करें मतलब 200 से तो बड़ा ही आंसर आना चाहिए ना आइडियली. Sir, हाँ यस. 208.4. क्या क्या वापस बोलो एक बार. 240. 214. नो, वापस. 208.4. 2828.4 करेक्ट है. किसने बोला 2828.4? कैरन. ओके, दैट इज करेक्ट. 2828.4 इज करेक्ट. कॉन्सेंट्रेट करो सब लोग. 3/2 को कहना रहता है 3 into हाफ. ये समझा क्या सबको?
Yes, sir. यस सर। फिर मतलब हाफ इंटू टू भी लिख सकता हूँ ना, चाहिए तो हाफ इंटू थ्री लिखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसको ऐसा लिख सकते हैं ऊपर का यूज करके कि 200 रेस टू हाफ रेस टू थ्री। रेस टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 200 का क्यूब। हाँ यस, It's the same thing, uncle. हाँ देन करो, वापस करो। 200 का स्क्वायर रूट कितना आता है बोलो कैलकुलेटर पे? 14 करेक्ट, 14.14 समथिंग समथिंग। उसका क्यूब लेना है तो कैसे करेंगे? इन टू एंड देन 2 बार इक्वल टू करो, चेक इफ यू Sir, गेट। I did multiplied it by 3. अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 3, इसलिए 2-3 लोग आंसर आ रहा था। वापस क्लियर ना? Yes, sir. ओके। Suggestion. Yes, sir. ओके यस सर। ओके फाइन। ये तो कर पा रहे थे हम, ये भी कर पाए, ऊपर के भी 2 कर पाए। नीचे का मैं लिखता हूँ, अब वो बोलो कर पाएंगे क्या, वो बोलो मुझे, और कर पाएंगे तो आंसर बोलो फिर। लेट्स से मैंने आंसर दिया 200 रेज टू 4/7। No, sir. नो, नहीं कर ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि वो नीचे जो 7 है डिनोमिनेटर में, तो उसको 2 में तो कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हम। इज इट करेक्ट? मतलब हाफ ला ही नहीं सकते हम वहां पे कुछ भी करके। इसको हम चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं 200 रेज टू 4 इंटू 1/7। फिर उसको चाहिए तो ऐसा कर सकते हैं, मतलब उल्टा 200 रेज टू 1/7 इंटू 4, मतलब 200 रेज टू 1/7 रेज टू 4, मतलब 7th रूट ऑफ 200 रेज टू 4। लेकिन मुझे बोलो 7th रूट के लिए बटन है क्या हमारे कैलकुलेटर पे? No, sir. नो। एनीवन एल्स? कोई और कर सकते क्या ट्रिक कुछ और? या नहीं पॉसिबल है हमारे कैलकुलेटर पे करना नॉर्मल वाले? क्या लगता है आपको? आयुष सेज इट इज नॉट पॉसिबल। एनीवन एल्स? पॉसिबल है या पॉसिबल ही नहीं है? Not possible. नॉट पॉसिबल, ओके। नॉट पॉसिबल इज करेक्ट, नॉट पॉसिबल इज करेक्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू इट ऑन दिस कैलकुलेटर। इसलिए वी हैव अ शॉर्टकट फॉर approximate value of this, okay, approximate value। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये शॉर्टकट हमें लगेगा कहीं पे, लेकिन अगर ये शॉर्टकट आपको पता है तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल के आंसर ला सकते हो, सो दैट आपको बहुत सारा काम कम हो जाता है कुछ क्वेश्चंस में। तो अब नोटबुक के लास्ट पेज पे आओ, हमने कैलकुलेटर शॉर्टकट्स दिए, कैलकुलेटर शॉर्टकट्स लिखा है हमने। वापस सेकेंड ऐड करो, सेकेंड कैलकुलेटर शॉर्टकट ऐड करो। फर्स्ट हमने x रेज टू n का देखा था, याद है क्या? व्हेन n इज इंटीजर और n इज नेचुरल नंबर। Yes, sir. कहने से अब ये x रेज टू n ही है, बट n इज फ्रैक्शन। ये भी x रेज टू n का ही शॉर्टकट है, बट n फ्रैक्शन है, तो क्या करेंगे वो देखना है हमें। एग्जाम्पल के थ्रू ही देखेंगे, वही एग्जाम्पल लेके देखेंगे 200 रेज टू 4/7 का। याद तक लिखो, क्योंकि शॉर्टकट बहुत, मतलब शॉर्टकट ही बड़ा है, बहुत बहुत सारे कीज प्रेस करने हैं उसमें। यहाँ तक लिखने के बाद बोलो मुझे, होने के बाद। Yes, sir. Yes, sir. ओके यस सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, अब ये शॉर्टकट कुछ भी है तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा आपको, लेकिन यूजफुल होता है बहुत सारे सिचुएशंस में। कैलकुलेटर में हम इसका वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? सब लोग कैलकुलेटर पे 200 टाइप करो पहले।
सब लोग टाइप 200 ऑन कैलकुलेटर, मतलब वो जो x है हमारा x रेज टू n का, वो टाइप करो। फिर वो जो 200 ना, उसके बाद स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करो 12 टाइम्स, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट लो उसका, और कैलकुलेटर पे कितना आता है बोलो मुझे। 1.001। 1.00129 ऐसे आ रहा है कि सबका, तो करेक्ट है फिर, मतलब वो आंसर नहीं है, आगे बोलता हूँ क्या करना है। ये करने के बाद सबका 1.00129 ऐसे कुछ तो आ रहा है क्या? Yes, sir, it is. यस सर। ठीक है। उसके बाद इससे -1 करो, तो फिर 0.00129 हुआ होगा। हम्म। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है पावर से। पावर क्या चाहिए हमें बोलो? 200 को पावर क्या चाहिए हमें? 4/7। 4/7। तो 4/7 से मल्टीप्लाई करो इसको, मतलब इंटू 4 डिवाइड बाय 7 करो। 0.0007। करेक्ट, 0.000739 ऐसे आएगा सबका। Yes, sir. अब उसमें +1 करो, +1 करो, एंड देन पहले देखो फिर करो। अब इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, ऐसे 12 टाइम्स प्रेस करना है। मतलब कैसे? इंटू इक्वल टू प्रेस किया तो एक बार हो गया, वापस इंटू इक्वल टू 2 टाइम्स, ऐसे 12 टाइम्स करो प्रेस। करेक्ट। 20.665156। ये जो मैंने पिंक कलर में मार्क किया वो आया सबका, देखो। यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. वो उसका अप्रोक्सीमेट आंसर है। हाँ, ये अब हम प्रूव कर सकते हैं लिमिट्स से, बट द प्रॉब्लम इज लिमिट्स का पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। बट इट हैज अ वेरी गुड प्रूफ कि अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है इससे। चेक करते हैं वो सच में करेक्ट है क्या। मोबाइल के कैलकुलेटर पे चेक करो सब लोग, 200 करके, या फिर यहाँ पे देखते हैं, चलो गूगल पर 200 का गया, रेस टू 4/7। देखते हैं 200 रेस टू 4/7 कितना आता है अप्रोक्सीमेटली। 20.6478, कहने से बहुत क्लोज है, देखो हमारे आंसर से। यस सर। हमारे आंसर से बहुत क्लोज है, उसका एक्चुअल आंसर 20.6478 आ रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस में ये ट्रिक यूजफुल हो सकती है बहुत, तो इसलिए ये ट्रिक पता होनी चाहिए सबको कंपलसरी। 12 टाइम्स रूट वाला शॉर्टकट बोलेंगे हम इसको। शॉर्टकट मतलब बहुत सारे स्टेप्स है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट ही है वो, क्योंकि आंसर तो आ रहा है हमारा एटलीस्ट, अदरवाइज आंसर ला ही नहीं सकते थे हम। Sir, बोलो। 12 times ही क्यों? अच्छा, अब देखो 12 टाइम्स ही को ऐसा कुछ नहीं, आइडियली, आइडियली प्रिंसिपल मतलब द कंसेप्ट इज दैट ये जितना ज्यादा करेंगे ना, और ये उतना ज्यादा करेक्ट आंसर आएगा। मतलब आइडियली, थियोरेटिकली समझो, तो अगर हमने ये इनफाइनाइट टाइम्स किया ना, तो आंसर एकदम परफेक्ट आएगा, ये यही आंसर मिलेगा हमें फिर। बट प्रॉब्लम क्या होता है, कैलकुलेटर पे 200 का रूट लेते जाओ संजोत, और देखो क्या होता है, बहुत बार रूट लिया तो, बहुत ज्यादा बार रूट लिया तो क्या होता है कैलकुलेटर पे, चेक। 1. 1 हो जाता है, राइट। बहुत ज्यादा बार आप लेते थे ना रूट, तो 1 हो जाता है। बिकॉज क्यों 1 होता है, वो 1 नहीं है एक्चुअली, एक्चुअली इट इज नॉट 1, इट इज 1.0000, बहुत सारे जीरोस एंड देन समथिंग है। बट कैलकुलेटर पे उतने डिजिट्स नहीं, इसलिए वो कैलकुलेटर 1 दिखाता है हमें। तो फिर 1 हुआ तो फिर फायदा क्या कुछ हमें? No. नहीं, राइट। इसलिए हम 12 टाइम्स करते हैं, नॉट नेसेसरी 12 टाइम्स करना है। 13 टाइम्स किया तो ये भी 13 टाइम्स करो, तो आंसर सेम है, मतलब सिमिलर, थोड़ा सा ज्यादा करेक्ट आएगा आपका आंसर। बट हमारे लिए 12 टाइम्स से सफिशिएंट, वैसे भी हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए होता है कुछ जगह पे। ओके।
ये जो ट्रिक है दिस कैन बी प्रूव्ड यूजिंग लिमिट्स, बट लिमिट्स वाला पार्ट नहीं है हमारे सिलेबस में, सो विल नॉट बी एबल टू डू दैट, बट इज अ वेरी गुड वन प्रूफ इसका। और एक बुक आप ट्राई कर सकते हो खुद से सब लोग, वन मोर, यस नो करो ट्राई, यस मैं ही बोलता हूँ यस, करो ट्राई। 45 रेज टू 3.8 ट्राई। शॉर्टकट दिखाओ, हाँ बोलो क्या, हाँ वही ना, आया क्या, अब तक आना चाहिए था फास्ट। सर आ गया। हाउ मच, 191, 151, 70, 198। इतना बड़ा आंसर आ रहा है। वापस ट्राई करो एक बार, कुछ तो मिस्टेक है। सर आप मुझसे पूछ सकते, बोलो बोलो क्या, माइनस में 18,79,000। 18 लाख, दैट इज करेक्ट। 18,79,000। पहले ही डाउट ले रहा है ना आयुष खुद पे, पहले ही डाउट कि नहीं रॉन्ग ही होगा। अरे क्योंकि 45:4 ही देखो ना कितना होता है, 41 लैक्स होता है, तो मतलब लैक्स में ही आएगा आंसर। अब ये आंसर ना बहुत रॉन्ग होने वाला है, मतलब बहुत ही ज्यादा अप्रोक्सीमेट होने वाला है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, जितना नंबर बड़ा होगा उतना ज्यादा रॉन्ग आंसर आएगा हमारा, जितना नंबर छोटा होगा उतना कम रॉन्ग आंसर आएगा हमारा। देखो सबका आया क्या, नहीं आ रहा है तो बोलो किसी का। नो सर नहीं आया। नहीं आया, क्या कर रहे हो बोलो। फाइन, किस किसने नहीं आया, कौन बोला, मोहम्मद एंड कीर्ति एंड भूषण, और किसका नहीं आया, सर मैं पूनम। पूनम, ओके। कोई एक बोलो और सब लोग फॉलो करो। मोहम्मद टेल मी क्या करोगे तुम 45 कैलकुलेटर पे लेके। मोहम्मद, ठीक है, यस सर। हाँ बोलो क्या करोगे 45 कैलकुलेटर पे लेके, क्या करोगे पहले 45, देन सब लोग करो जिनका नहीं आया। सर अंडर रूट को 12 टाइम्स प्रेस करेक्ट, 12 टाइम्स को रूट को बटन प्रेस करो, 1.0000929 ऐसे कुछ आना चाहिए। देन क्या करोगे, -1 -1 करो सब लोग, देन into 3.8 इंटू 3.8 करो, उसके बाद +1 +1 करो सब लोग, एंड देन ये लास्ट स्टेप करो, इंटू इक्वल टू ऐसे 12 टाइम्स। अभी भी नहीं आया तो बोलो, नो प्रॉब्लम। आया अब या नहीं, यस सर आ गया। बाकी लोग जिनका नहीं आया था बोलो, आया क्या अब, हाँ सर। ओके गुड। कीर्ति, पूनम, करेक्ट, ओके गुड, फाइन। तो ये एक ट्रिक है छोटा सा जो हम यूज कर सकते हैं कहीं पे, इट इज नॉट लाइक ये करना ही पड़ेगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जिसमें ये नहीं किया तो आंसर नहीं आएगा, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा।
लेकिन ये यूज करके शॉर्टकट मतलब शॉर्ट में आंसर आ सकता है, मतलब फास्ट आंसर आ सकता है कभी कभी। Sir, if we just is equal to at the end, won't it be wrong? इफ यू प्रेस Just equal, just if we just do multiplication in the end, will it be wrong? मतलब यू आर सेइंग इनटू अंडर ओनली इक्वल टू 12 टाइम्स। Only, like anything just. अच्छा ऐसा क्या हो, दैट विल बी रॉन्ग, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि इनटू इक्वल टू से क्या कर रहे हैं हम एक्चुअली, द कंसेप्ट इज ये 12 टाइम्स रूट लिया है उसको रिवर्स कर रहे हैं, 12 टाइम्स स्क्वायर लेके इनटू इक्वल टू किया तो स्क्वायर आता है ना, देन वापस स्क्वायर स्क्वायर ऐसे। Okay. ओके ये नोट किया है सबने, आई होप शॉर्टकट। Yes, sir. फाइन। अब किसी को कुछ भी डाउट है तो बोलो, अदरवाइज आज के लिए मैं एक एकदम सिंपल होमवर्क देता हूँ, ट्राई दैट टुडे एट होम। कल हम एक्चुअल क्वेश्चंस पे जाएंगे मॉड्यूल के। एकदम सिंपल होमवर्क है, लेट्स से कितने लोगों को आता है, लेट्स सी हाउ मेनी कैन सॉल्व इट। लेट्स से आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 2⁵500, 3⁵300, 4⁵200, 5⁵100, you have to arrange them in descending order। descending मतलब largest and then smaller ऐसे। ट्राई करो होमवर्क, लेट्स सी किसको आंसर आता है। इट इज अ गुड वन, थोड़ा सा सोचा तो आ सकता है, सोचो, लेट्स सी किसका आंसर आता है। कैन यू ट्राई, कर सकते हैं सब लोग? Yes, sir. ओके ठीक है देन, चलो फिर लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे। कल हम क्वेश्चंस लेंगे, मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे जाएंगे कल, एंड देन पहले ये होमवर्क चेक करेंगे मतलब। ओके चलो देन, बाय एवरीवन, लेट्स मीट टुमारो। Bye, sir. Thank you. यस बाय, यस चलो बाय।